जय हिंद फ्रेंड्स, आज वो समय आ गया है जहां पर मैं आपको टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग करूंगा। अभी तक जो भी एपिसोड आपने देखा वो एक प्रकार का इंट्रोडक्शन एपिसोड थे हर सभी के, बट वो अगर आपको ये वीडियो अगर आपको समझनी है इस एपिसोड की, तो आपको पुरानी जितनी भी वीडियो मैंने आपको इस एपिसोड के माध्यम से जो चल रही है, जो समझाया है, उसको ध्यान से देखिए। और आज हम बात करेंगे कि ये चार्ट क्या होते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो चार्ट्स और ग्राफ में बार बार हम जाके फंस जाते हैं। इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आसान भाषा में आपके सामने मैं समझाने आया हूं कि चार्ट क्या है। जी हाँ दोस्तों, चार्ट से आप समझते होंगे कि वी जस्ट सॉ that technical analysis is the study of the data about the price and the volume assets based on which we conduct statistical analysis to identify any trend that will help taking a decision regarding buying and selling of assets। जी हाँ दोस्तों, जो मैं चार्ट्स हम देखते हैं उस चार्ट्स से क्या सीखते हैं, हम अप ट्रेंड्स को देखते हैं, हम डाउन ट्रेंड्स को देखते हैं। वो जो चार्ट्स हमें ग्राफ दिखते हैं वो हमें बताता क्या है, हमें वो प्राइस बताता है क्या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो प्राइस में उसकी वॉल्यूम क्या थी उस पर्टिकुलर शेयर की, क्या वो बुलिश में था, क्या वो बियरिश में था। इस चीज को हम देखकर एक डिसीजन ले पाते हैं कि क्या हमें शेयर बाई करना चाहिए कोई भी एसेट्स, या कोई भी एसेट्स को हमें सेल करना चाहिए। आप बैक इन द डे अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें, बैक इन द डे ऑल दिस वाज डन मैन्युअली यूजिंग अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। पुराने समय में जब ट्रेडिंग हुआ करती थी तो टैबुलर टेबल बनाकर हम रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे डिसीजन लिया करते थे इन ओल्डर ट्रेडिंग्स। बट नाउ the same data can now be represented in graphical manner, which with help to understand the trend better and make a decision more convenient, जो आज के टाइम में हमें डिसीजन लेने में काफी मदद मिलता है। पुराने समय में हमें लॉट ऑफ टाइम लगता था, बट आज तुरंत एक चुटकी में हमें किसी भी ट्रेड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है और हमें डिसीजन लेने में काफी आसानी होती है। इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैनुअली इन टैबुलर फॉर्म मैनर, अगर हम पहले करते तो टैबुलर फॉर्म में करते थे, बट हम ग्राफिकल फॉर्म में कर रहे हैं। वी कंडक्ट this analyze in graphical manner so that analyze can better picture in the conduct analyze on the same। इससे हमें एक अच्छी क्लियर कट पिक्चर बनती है कि फ्यूचर में या आने वाले विद इन मिनट्स के अंदर या विद इन आवर्स के अंदर क्या स्टॉक का रेट डाउन की तरफ है कि अप की तरफ है। All that is done in the chart can also be done using tabular representation as well as, but any pattern will go unnoticed a process as a result chart is standard and how technical analysis done and based on action decision are taken। यानी जो हम चार्ट पहले देखते थे उन चार्ट्स में हमें टैबुलर के फॉर्म में देखना था। मैंने जो बार बार आपको समझा दिया है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि पुराने जो पैटर्न्स थे उसमें हमें टैबुलर फॉर्म में डिसीजन लेना पड़ता था, बट नाउ हैव अ प्रॉपर मैनर, प्रॉपर सिस्टम दैट रिप्रेजेंट टेक्निकली, ग्राफिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एंड ऑन द बेसिस ऑफ different kind of indicators we have to take a decision for buy of assets and sell of assets। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया ये काफी आसान हो जाता है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कोई भी इन घटनाओं को, घटनाएं क्या, प्राइस का बढ़ना और घटना, वॉल्यूम का बढ़ना और घटना, जो कोई भी इन घटनाओं को या इन चार्ट्स को पहली बार देखता है तो वह स्वाभाविक रूप से भयभीत हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस चार्ट्स को पढ़ना एक कला होती है। इफ यू मेक अ मास्टर ऑन दिस चार्ट रीडिंग पैटर्न यू विल द मास्टर ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आपने चार्ट्स को पढ़ने की कला को सीख लिया तो आप बेताज बादशाह हो जाएंगे शेयर मार्केट की दुनिया में। जी हाँ, ये जो कला होती है ये अभिभूत और इसे
जटिल समझ सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। हम चाहे तो चार्ट को समझने की साइंस को पढ़ सकते हैं। एक औसत व्यक्ति को केवल सप्ताह लगेगा इन सभी तत्वों को पहचानने में। हालांकि इस चार्ट को पढ़ने के लिए और पहचानने में सक्षम होने की कला है। अगर आपको ये कला सीखना है तो पैटर्न को कुशलता पूर्वक चार्ट को पढ़ना होगा, यानी जो चार्ट्स में पैटर्न है उसको पढ़ना आपको आना चाहिए। और कई वर्षों के बाद आप ये चीज देखेंगे कि हमारे जो हम ट्रेडिंग पहले कर रहे थे और अब जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें काफी जमीन आसमान का अंतर है। कई तकनीक्स, काफी अभ्यास और अनुभव के बाद व्यक्ति इस विशेषज्ञ बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसमें महारत हासिल करता है तो उसे रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। अगर आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया में प्रॉफिट जनरेट करना है तो प्रैक्टिस की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। स्टॉक को लेने में बार बार आप भले छोटे छोटे अमाउंट के लीजिए, बट स्टॉक को लेना शुरू कीजिए। जिस दिन आप स्टॉक को लेना, एंट्री करना, आप प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना सीख जाएंगे, आपके लिए ये जैसे हम नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे लिए आसान होती है, सेम स्टॉक और ट्रेडिंग की दुनिया में भी हमारे लिए ये चीज आसान हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगले आने वाले वीडियोस में मैं चार्ट्स के टाइप्स बताऊंगा और कुछ टाइप्स के बारे में जरूर बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद फ्रेंड्स।